ये कपटी दुष्ट इतना बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं। अरे साहस है तो अकेले युद्ध करो ना मेरी माँ से। शांत हो जाइए भैया। संसार की समस्त शक्ति उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में समाहित होती है, क्योंकि देवी आदि शक्ति है वो, जगत जननी है वो। ये दोनों तो क्या, समस्त असुर सेना भी उन पर आक्रमण कर दे तब भी उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पुत्र कार्तिकेय का आवेशित होना तो उचित है। जो न्याय प्रिय है उसके समक्ष कोई अन्यायपूर्ण आचरण करे तो उसका क्रोध अवश्य जागृत होगा, और फिर जब ये दुष्टता उसकी माँ पर केंद्रित हो तब वो स्वयं को कैसे शांत रखे। तुम्हारे प्रत्येक प्रहार का उत्तर है मेरे पास। ये क्या भ्रातामुंड, ये तो अभी तक एक ही थी। हाँ भ्राताचंड, किंतु ये अभी 4 हो गई है। चंडमुंड देखो, अपने प्रहार को व्यर्थ जाते देखो और अपने जीवन की क्षणों की उल्टी गणना करना प्रारंभ करो। हमारे मायावी चक्र रोक दिए, जो मृत्यु प्रदान किए बिना नष्ट ही नहीं हो सकते। उन्हें हमारी ही सेना पर लक्षित कर दिया इस देवी ने। बस इतनी ही शक्ति है तुम दोनों में। यही थे तुम्हारे सबसे शक्तिशाली आयुध शस्त्र। माँ ने सर्वथा उचित किया। इनके चक्रों से ही इनके सारे असुरों का वध कर दिया। असुरों का तो स्वभाव ही ऐसा है भैया। सती यदि उनके समक्ष आकर स्वयं कहे कि वो सत्य है, तब भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे ये। उसे भी अपनी अहंकार की कालिमा से ढकने का प्रयास करेंगे ये, और जिसका परिणाम सदा इनका विनाश ही होगा। माता ने तो ये प्रहार बड़ी ही सरलता से टाल दी, किंतु मैं निश्चित तभी होगा जब माता इन दोनों भ्राताओं चंड और मुंड का वध करेंगे। भ्राता मुंड। हाँ भ्राता। मूर्खों, ये बालकों की क्रीड़ा करोगे मेरे साथ? बालकों की क्रीड़ा तो अब तक हो रही थी देवी। अब तुम चंडमुंड की प्रचंड विद्युत शक्ति का सामना करोगी। अपना जाल बुनेंगे मेरे चारों ओर। शीघ्र इनका ये भ्रम भी भंग होगा। अभी हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कहाँ हो देवी?
शास्त्रों को नष्ट होते देखो। अपनी गति बढ़ाइए भ्राता मुंड। ठीक है भ्राता। अपनी गति और बढ़ाओ भ्राता मुंड, थका दो इस देवी को। भ्राता चंड, उचित सुझाव है तुम्हारा। लो, मैंने और तेज कर दी अपनी गति। अब तो माँ काली को देखने में भी असमर्थ हूँ। चंड और मुंड बहुत तीव्र गति से उनके चारों ओर घूमकर उन पर खड़ग प्रहार कर रहे हैं, और वो भी उतनी ही तीव्र गति से उनके वो खड़ग नष्ट कर रही हैं। वो मूर्ख चंड और मुंड अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं भैया? यही गणेश कि माँ तो इन दोनों के साथ क्रीड़ा कर रही है, जिसके उपरांत जितनी तीव्रता से माँ का क्रोध जागृत होगा उतनी ही अधिक दुर्दशा होगी इन दोनों की। चंड मुंड, अब तुम्हारी कुछ ही सांस शेष, तुम्हारा अंत निश्चित हो। क्या हुआ देवी? हमारे प्रहार संभाल नहीं पा रही हो क्या? अरे वो संभालेगी भी कैसे भ्राता चंड? अकेली नारी इतने प्रचंड प्रहारों का सामना कैसे कर सकती है? हे नारी, हम तो अनंत काल तक इसी प्रकार प्रहार कर सकते हैं, पर तुम अवश्य थक जाओगी। तुम्हारे कोमल कोमल हाथ उठने से मना कर देंगे, तब तुम अपना शीश झुकाने में विवश हो जाओगी। तुम पर अनेकों प्रहार कर तुम्हें छत विछत कर देंगे। हाँ, फिर हम अपना समस्त ध्यान उस देवी कौशिकी पर केंद्रित करेंगे। इतने अपमानजनक शब्द मेरे और देवी कौशिकी के प्रति, इन दोनों की दुष्टता चरम पर पहुंचकर मेरे क्रोध में वृद्धि कर रही। किंतु तुम चिंता मत करो, देवी कौशिकी के साथ हम ऐसा भयंकर व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ, उस सुंदर देवी को खींचते हुए अवश्य ले जाएंगे, किंतु अत्यंत प्रेम के साथ। शुंभ के लिए नहीं, उसे अपने लिए लेके जाएंगे। बस अब प्रतीत होता है अपने इन दुर्वचनों से अपने भाग्य के पट बंद कर लिए हैं इन दोनों ने। अब तो एक ही घटना शेष है इनके जीवन में, इनकी मृत्यु। अब इन दोनों के पापों की गागर भर चुकी। क्या हुआ देवी, हाथ क्यों झुका लिए? क्या अपनी पराजय स्वीकार कर ली क्या? हमारा अंत करोगी, यही कहा था ना तुमने। अब देखो, हम करेंगे तुम्हारा अंत। अरे ये क्या हुआ माँ? माँ काली कहाँ चली गई? भ्राता मुंड, वहाँ कुछ घटित हुआ है। हाँ भ्राता चंड, वो देवी अब दिखाई नहीं दे रही है। हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। उचित है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी गति धीमी करनी पड़ेगी। भ्राता मुंड, वो देवी कहाँ चली गई? लगता है भाग गई।
भ्रातामुंड, ये तो यहाँ है। हाँ भ्राताचंड, देख रहा हूं मैं, ये हमसे भी ऊपर पहुंच गई है। भागना तो अब तुम्हें चाहिए मूर्खों। ये तो अत्यंत विकराल प्रतीत हो रही है भ्रातामुंड। हाँ भ्राताचंड, ये क्या करने जा रही है? किंतु अब तो तुम्हारे भागने का भी कोई लाभ नहीं। भ्रातामुंड, इसका स्वर तो अत्यंत भयावना है। अब हम क्या करें? मैंने कहा था ना, अंततः माँ इनकी बड़ी दुर्दशा करेंगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम देवी? मुक्त करो मुझे। ये तो मुझे उठा क्यों रही हो? क्यों उठा रही हो मुझे? क्या करोगी मेरे साथ? छोड़ो मुझे। मेरा तो मन था कि माँ विद्युत रेखाओं को एक सूत्र में गूंथ दे। चंड और मुंड को एक दूसरे से टकराते देख बहुत आनंद आएगा मुझे। तुम्हें तीव्र गति से घूमकर वार करने में बहुत आनंद आ रहा था ना? तो लो, अब और गति देती हूँ तुम्हें। अब और तीव्रता से घूमो। प्रतीत होता है माँ को तुम्हारा सुझाव भा गया है गणेश। माँ ने दोनों रेखाओं को इस प्रकार एक साथ गूंथ दिया है जैसे प्रतीत होता है किसी के केशों की चोटी हो। हाँ भैया। ये इस प्रकार विद्युत से कैसे प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि माता ने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, इसलिए चंड सीधे मुख है और मुंड उल्टे मुख। विपरीत विद्युत ऊर्जाओं के एक साथ आने से विद्युत ऊर्जा के प्रवाह में एक तरात्म स्थापित हो गया है और ये विद्युत भली भांति निरंतर प्रवाहित होती रहेगी और ये दोनों भी इसी प्रकार अपनी ही ऊर्जा से प्रभावित होते रहेंगे। जैसे ही हम उस स्त्री के निकट पहुंचेंगे, हम उसे एक अंतिम चेतावनी देंगे। जो उसके लिए समर्पण कर हमारी बंदी बन हमारे साथ आने का अंतिम अवसर होगा। मैं तुम दोनों को अंतिम चेतावनी देती हूँ। देवी कौशिकी के समक्ष समर्पण करो, उनकी शरण में आ जाओ। क्षमा मांगे, समर्पण करें, वो भी हम। वो भी एक नारी से? हमसे तो क्षमा अब तुम मांगोगी। अपना अंतिम अवसर भी गवा दिया इन दोनों ने। बस उसके लिए ये अंतिम अवसर होगा। उसके बाद हम नहीं, हमारे बाण बात करेंगे। हमारे बाण बात करेंगे। बाण बात ये क्या कर दिया देवी? हमें अपने ही बाणों से
भेद दिया। बहुत पीड़ा हो रही है। उस पर बाणों की ऐसी बौछार करेंगे कि वो उनसे आहत होकर लहूलुहान हो जाएगी। वो चीत्कार करेगी, हमारे बाणों के बंधन से मुक्त होने के लिए समस्त प्रयास करेगी। अपने कोमल कोमल हाथों से अपने बाणों को हटाने का प्रयत्न करेगी। तब मैं और चंड उसे अपने विद्युत पाश फेंक कर बंदी बना लेंगे। अब अपने पाश से बंदी बनाऊंगी तुम्हें। अरे ये पाश तो हमें और कष्ट दे रहा है, हमारे घाव बढ़ा रहा है। छोड़ दो हमें, और कोई भूल नहीं करेंगे हम। हमें जाने दो, हमें जाने दो। भारी बेड़ियों में बंधी अपने पैरों पर हमारे साथ चलकर यहां तक आएगी। मैं उसके केश थाम लूंगा। वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। फिर उसे भारी बेड़ियों में बांधकर खींचते हुए आपके समक्ष ले आएंगे। वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। नारी शक्ति को दुत्कारते थे ना तुम, किंतु देखा कैसे एक नारी ने ये दुर्दशा की है तुम्हारी। किंतु तुम तो क्षमा योग्य भी नहीं। उसके अहंकार को खंडित करते हुए हम उसे इस राज्यसभा में लेकर आएंगे और असुर महानायक शुंभ के चरणों के आगे डाल देंगे। वो फिर अपने दया की भिक्षा मांगेगी। असुर महानायक
शुंभ के चरणों में गिर के दया की भिक्षा मांगेगी। असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के दया की भिक्षा मांगेगी। देवी काली, तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए आज से तुम संसार में देवी चामुंडा के नाम से भी जानी जाओगी और समस्त संसार देवी चामुंडा की पूजा करेगा। और लूलू, उसने उस असुर देवी ने उसका भी वध कर दिया। महेश पांडरक, उसका भी अंत उसी देवी ने किया। असुर महानायक मुंड, असुर सेनापति मुंड भी उस देवी के समक्ष जीवित नहीं बचे। चंड, कैसे बताऊं असुर महानायक को चंड का भी अंत किया देवी ने। उस देवी ने, उस नारी ने, उसका भी, उसने चंड का भी वध कर दिया। चंड मुंड जैसे पराक्रमी असुरों को, मेरे सेनापतियों को पराजित कर दिया उसने। महापराक्रमी असुर चंड मुंड और धूम्रलोचन तीनों को भी अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। वो दुष्ट नारी, मैं उसका अंत कर दूंगा, अंत। ये क्या कह रहे हैं आप देव सेनापति निशुंभ? अब तो अपने भ्रम से बाहर आइए। इस अनुचित उन्माद का अंत कीजिए। अब वो कोई साधारण नारी नहीं है, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति की स्रोत, सर्वोच्च नारी की शक्ति, शिव की शक्ति, जगत जननी है वो कोई भी हो, मैं उसका अंत कर दूंगा, अंत। निशुंभ, जी भैया। सेनापति रक्तबीज सर्वथा उचित कह रहे हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा। ये क्या कह रहे हैं भ्राताशुंभ? हम असुर पराजय स्वीकार कर लें? यही उचित होगा। इसी में हम सभी असुरों की भलाई निहित है। मां चामुंडा की जय, मां चामुंडा की जय, मां चामुंडा की जय। गणेश जी, मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका।
मुझे माँ की लीला का प्रत्यक्षदर्शी बनने की इतनी तीव्र इच्छा जो थी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माँ काली के देवी चामुंडा रूप की लीला का साक्षी बना। आपकी लीला तो दिव्य और अपरंपार है माँ। आपकी लीला ने ही हमें एक चमत्कारी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बनाया और आपकी ही लीला के कारण माँ चामुंडा का नाम भी जगत के समक्ष आया। चंड और मुंड का वध करने के कारण आज से आप देवी चामुंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नाम से भी संसार में पूजी जाएंगी। आपके मंदिर की स्थापना होगी जहां आपके दर्शन मात्र से आपके भक्तों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। प्रणाम माता। मैं अचंभित हूँ कि एक नारी से भयभीत होकर हम पराजय स्वीकार कर लें। ये आप सुझाव दे रहे हैं भ्राता शुंभ? इसमें अचंभित होने को क्या है भ्राता निशुंभ? धूम्रलोचन, रुरु, महेश पौंड्रक ही नहीं किंतु अपराजय महायोद्धा चंडमुंड के साथ हमारी असुर सेना के एक बड़े भाग का अंत हो चुका है और इन सभी का वध किया है उस नारी देवी कौशिकी ने। ये क्या हो गया है भ्राता शुंभ को? क्या वो भी अपना साहस खो बैठे? सत्य है ना, उस देवी ने हमारे प्रचंड असुर योद्धाओं का वध कर दिया, फिर भी तुम्हारा क्रोध जागृत नहीं हुआ? सत्य तुम्हें व्याकुल नहीं करता? तुम्हारे हृदय का रक्त क्रोध से नहीं उबलता? बोलो रक्त बीज बोलो। हमारे असुर भ्राता हमारे लिए, हमारे असुर समुदाय के उत्थान के लिए युद्ध करने गए थे। उन पराक्रमी असुर योद्धाओं का निर्मम वध किया उस नारी ने, और तब भी तुम्हारा रक्त प्रतिशोध के लिए गतिशील नहीं होता। आप सत्य को कब स्वीकार करेंगे असुर महानायक शुंभ? अपने मति भ्रम का परित्याग कीजिए, जिनसे प्रतिशोध लेने के लिए आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं। वो कोई साधारण नारी नहीं है, जगत जननी है। पुनः वही राग अलाप रहा है ये? असुर महानायक शुंभ, उनकी शक्ति को पहचानिए। बस रक्त बीज बस। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। जगत जननी देवी शक्ति माता, तुम्हारे मुख से निकले इन शब्दों का श्रवण करते करते थक चुका हूं मैं। मात्र शब्द नहीं है ये असुर महानायक शुंभ, इन्हीं शब्दों में सत्य निहित है। प्रतीत होता है सत्य कुछ और ही है। बताओ मुझे, असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा में तुमने क्यों भाग लिया था? बताओ मुझे। स्मरण रहे, अब असुर शक्ति के उदय का समय आ गया है। अब बहुत हुई पराजय, अब जय होगी असुरों की, और आज ही हम इस जय का आरंभ करेंगे। यदि
उस स्पर्धा में विजयी होकर तुम असुर महानायक के पद पर प्रतिष्ठित होते तो क्या करते? बताओ रक्तबीज, बताओ। क्या करते ये तो स्पष्ट है। असुर समुदाय के मान को दांव पर लगा देता ये, और इसके अधीन सभी असुर योद्धा उस नारी के भय से अपने अस्त्रों को छोड़कर कंगन धारण कर कहीं छिपे बैठे होते। अपना स्वर नीचे रखो रक्तबीज, नीचे। मेरे भ्राता के शब्द चुप गए तुम्हें, तो आज सत्य कह ही दो। बताओ मुझे, तुम्हारी निष्ठा हम असुरों के प्रति है या उस नारी के प्रति? असुर महाराज शुंभ, मुझ पर आक्षेप लगाने के पूर्व तनिक समझने का प्रयास कीजिए। ईश्वर से युद्ध कर हम कभी विजय नहीं हो सकते। ईश्वर, वो नारी, एक कुटिल कपटी मायावी नारी तुम्हारी ईश्वर है, और उसकी शक्ति में तुम्हें इतना विश्वास और उसके प्रति तुम्हारी इतनी श्रद्धा है। रक्तबीज, तुम उससे युद्ध न कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हो। देवी कौशिकी को मेरे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको और असुरों का बचाव करने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि यदि आप निशुंभ, मैं और अन्य असुर शेष ही नहीं रहे तो इस युद्ध का असुरों को क्या लाभ होगा? अपनी जान गंवाकर भी हमें क्या प्राप्त होगा? बस बस रक्तबीज, बस। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आप सभी की पत्नियां सुरक्षित हैं, क्योंकि मेरा कवच उन्हें किसी भी अहित से सुरक्षित रखेगा। माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कृपा कर हमारी सारी चिंताएं हर ली। माता, यदि सभी देवियां सुरक्षित हैं, तो क्या हम उन्हें अपने साथ लौटाकर ले जाएं? नहीं, अभी वो समय नहीं आया, क्योंकि शुंभ और निशुंभ के वध होने तक देवियां मेरे ही कवच के संरक्षण में गुफा में सुरक्षित रहेंगी। देवी कौशिकी को मेरे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका और असुरों के बचाव का प्रयत्न कर रहा हूँ। बस बस, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से रक्तबीज। इन्हें समझाने के मेरे सभी प्रयत्न विफल हो गए हैं। अब मेरा यहाँ से निकलने का समय आ गया है। जिस दिवस में असुर महानायक के पद पर स्थापित हुआ था, मैंने समस्त असुर समुदाय को साक्षी मानकर एक प्रण लिया था कि असुर शक्ति को आधार बनाकर संपूर्ण त्रिलोक में अपने असुरों की प्रभु सत्ता स्थापित करूंगा। किंतु तब मुझे यह कहा गया था कि मेरा ही एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सेनापति मेरी ही सबसे बड़ी दुर्बलता का रूप लेगा। यहाँ और रुककर मैं अपने असुर समुदाय के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित नहीं कर सकता। जाओ रक्तबीज, जाओ।
भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा आज ये पलायन असुरों के साथ महाद्रोह है, किंतु ये तुम्हारा स्वभाव ही है। महान असुर सम्राट महिषासुर ने तुम्हें मंत्री बनाया, और जब उनका विकट समय आया तुम उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए। जो तुमने पूर्व में किया वही तुम आज भी कर रहे हो। रक्तबीज, तुम पर धिक्कार है। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम असुर ही नहीं हो। अवश्य तुम्हारी मां ने भी असुरों के साथ द्रोह किया होगा और अपने चरित्र को देवताओं के साथ कलंकित किया होगा, और तुम उस कलंक का परिणाम हो रक्तबीज। उचित कहा भ्राता आपने, तभी तो बार बार देवियों का साथ देकर अपने आप को कलंकित करता है ये। सुना तुमने जो मेरे भ्राता ने कहा, वो कल सभी असुरों की जीवा पर होगा, और सभी असुर यही कहेंगे कि तुम्हारी मां के ही कारण तुम्हारी निष्ठा देवताओं के प्रति है। कभी देवी कात्यायनी तो कभी देवी कौशिकी। इन देवियों के लिए अपने ही नायकों का परित्याग कर तुम भाग जाते हो। बस बस, इतना दुस्साहस कैसे कर लिया तुमने? सभी सीमाएं लांघ गए हो तुम। मेरी मां के प्रति अपशब्द कहा तुमने, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा मैं। स्तंभन! स्तंभन! एक साधारण नारी से युद्ध करने में तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं, और मुझ जैसे असुर महानायक शुंभ से युद्ध करने के लिए तुम तत्पर हो। यह कैसा परिहास है? इस बंधन से मुक्त होता तो अभी अपनी शक्ति का परिचय देता तुम्हें। तुम्हारी मां को लेकर कुछ कह दिया तो तुम इतने क्रोधित हो गए, किंतु तुम्हारे इतने असुर योद्धाओं का वध हो गया और तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भ्राता शुंभ ये क्या कर रहे हैं? यदि रक्त बीज के तन से उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो वो उसके लिए एक बड़ी सेना उत्पन्न कर देगी, और यदि ऐसा हुआ तो ज्ञात नहीं वो सेना हमारी कैसी दुर्दशा करेगी। नहीं, भैया को उसे स्तंभन से मुक्त करना ही होगा। रुकिए भैया, उसे स्तंभन से मुक्त कीजिए। ये युद्ध नहीं करना चाहता है तो इसे जाने दीजिए। क्यों अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं इस पर? उचित है निशुंभ, उचित है। मेरे स्तंभन से मुक्त हो जाओ। आपके रोकने के पूर्व मैं देवी कौशिकी से युद्ध करने जा रहा था, जिससे भविष्य में कोई भी मेरी मां के नाम को कलंकित करने का दुस्साहस न करे। एक निष्ठावान मंत्री होने के नाते मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी दी थी, और आज फिर आपको भी चेतावनी दे चुका हूं, जिसे समझने के लिए तैयार नहीं हैं आप। जो दुर्दशा धूम्रलोचन और चंडमुंड की हुई है, आज वही मेरी भी होगी, और उसका समस्त दोष आपका होगा। आपका अहंकार ही हमारे विनाश का कारण बनेगा। मैं अपने महानायक के प्रति अपने उत्तरदायित्व से भली भांति परिचित हूं, इसलिए मैं देवी कौशिकी से युद्ध करूंगा। किंतु आज असुर महानायक ने मुझे मेरा स्थान दिखा दिया है। मेरी मां का अपमान कर बता दिया है मुझे
कि उनकी दृष्टि में मेरा स्थान कितना निम्न है। जय हो, असुर महानायक की जय हो। देवगण, आप सभी के यहाँ से प्रस्थान का समय आ गया। विंध्याचल पर्वत, वहीं स्थित है देवी कौशिकी। माँ, हमें यहाँ से दूर मत भेजिए। ये सब जो घटित हो रहा है और जो होने वाला है, ये सभी तो आपकी ही लीला है माँ। हमें भी यहाँ रहकर आपकी उसी लीला का प्रत्यक्षदर्शी बनने की अनुमति दीजिए माँ। कौन है जो अपने काल से साक्षात्कार करने यहाँ आ रहा है? रक्त बीज। जो भी है ये रक्त बीज, उसे माता तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगी मैं। जगत जननी, मुझे ज्ञात है देवी, आप जगत जननी हैं। पूर्व में आप देवी कात्यायनी का रूप धारण कर प्रकट हुई थी और आप देवी कौशिकी के रूप में मेरे समक्ष हैं। रक्त बीज, मुझे ज्ञात है अपने भीतर उमड़े अंतर्द्वंद के किस बवंडर से जूझ रहे हो तुम। मैं आपसे युद्ध करने के लिए विवश हूं जगत जननी। पूर्व में भी मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी देने का प्रयत्न किया था, किंतु मैं असफल हुआ और अब पुनः असुर महानायक शुंभ को आपकी शक्ति के प्रति सचेत करने में विफल हुआ हूं मैं। तब भी और अब भी जो उचित था वही करने का प्रयास किया मैंने, किंतु मेरा प्रयास व्यर्थ हुआ। मेरे अपने मुझे द्रोही कहकर दुत्कारने लगे, मेरी मां पे आक्षेप लगाकर उनका अपमान कर रहे हैं। मैं उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए असुर महानायक शुंभ के सेनापति के रूप में आपसे युद्ध करने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ हूं। आप अपना दायित्व निभा रही हैं जगत जननी, और मैं भी अपना दायित्व निभाने यहां आया हूं। ज्ञात है मुझे अंततः आपके हाथों मृत्यु होगी मेरी, परंतु एक क्षीण सी संभावना
मेरे जीवित रहने की भी अवश्य है। इस युद्ध को अपने जीवन का अंतिम युद्ध समझकर मैं अत्यंत उदास था माता, किंतु फिर यहां आते समय मेरे मन में एक विचार कौंधा और मुझे प्रतीत हुआ कि मैं एक योद्धा हूं और एक योद्धा को अपने जय की आस, वो भले ही कितनी क्षीण क्यों ना हो, कभी नहीं त्यागनी चाहिए। और ये उचित भी है। आप जगत जननी हैं, देवी शक्ति हैं, तो मैं बुराई का साथ देने पर भी हूं तो आपका ही अंश, अर्थात आप मुझ में उपस्थित हैं और मैं आप में। इसलिए हम दोनों भिन्न होते हुए भी एक ही हैं और हमारी शक्ति का स्रोत भी एक ही है। जब शक्ति एक है तो फिर इस युद्ध में जहां आपकी शक्ति सफल हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं? रक्तबीज, तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम उसका पालन करो। यदि इस युद्ध में शेष रहा तो अपनी मां का प्रतिशोध अवश्य लूंगा शुंभ से। उसे मृत्यु दंड देकर आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। मैं आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं माता। आज्ञा दीजिए देवी कौशिकी, वो आपसे युद्ध करने आया है, किंतु उसके पूर्व उसे मुझे पार कर आगे बढ़ना होगा। युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र, युद्ध करो मुझसे। मैं आपसे नहीं, देवी कौशिकी से युद्ध करने आया हूं। देवी कौशिकी तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें मुझसे आगे बढ़ना होगा, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। देवगणों, भैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये दुष्ट इतना संयमित क्यों है। युद्ध क्यों नहीं कर रहा ये रक्तबीज? युद्ध तो मैं मात्र देवी कौशिकी से ही करूंगा। आप जाएं और उन्हें युद्ध के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। मुझे आदेश देने का प्रयास कर रहे हो तुम? इतना दुस्साहस! आइए देवी, युद्ध कीजिए मुझसे, यही तो मैं भी चाहता हूं। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ रक्तबीज। इतना सरल नहीं है मेरा अंत। उस स्पर्धा में हमने जिस रक्तबीज को देखा था, ये उससे कितना भिन्न प्रतीत हो रहा है। इसमें आए इस परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? हाँ भैया, उसी का विचार तो मैं भी कर रहा हूँ। अभी तक माता पर एक वार तक नहीं किया है इस असुर ने, बस अपना बचाव। भैया, कोई तो बात है जो हम भूल रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, रक्तबीज को ये भली बात ज्ञात है कि वो माता का सामना कदापि नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल युद्ध करने का स्वांग कर रहा है, जिससे कि वो शुंभ को संतुष्ट कर सके। नहीं देवराजेंद्र, असुर युद्ध भूमि में आकर अपने क्रोध के वश में अक्षम हो जाते हैं, इसलिए उसकी आसुरी प्रवृत्ति
उसे संपूर्ण सामर्थ्य से युद्ध करने पर विवश कर देती है। किंतु ये तो इतना शांत है, इसके पीछे अवश्य कोई अन्य रहस्य है। वार करो मुझ पर। निशस्त्र योद्धा पर वार नहीं करती मैं। रक्त बीज, उठाओ अपना शस्त्र। सुना नहीं? अपना शस्त्र उठाकर प्रस्तुत हो युद्ध में। उठाओ, वार करो मुझ पर। ये क्या किया इस दुष्ट ने? तूने छल से देवी कौशिकी पर वार करने का दुस्साहस कैसे किया? अब तेरा अंत करूंगी मैं। मुझे क्षमा करें जगत जननी, किंतु इस युद्ध में यही रणनीति अपनाने पर विवश हूं मैं। क्या हुआ भ्राता निशुंभ, इतने अधीर क्यों हो? महाराज शुंभ, क्या रक्त बीज युद्ध करेगा? इस बात का हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? देवी देवी कह के गुणगान गाने वाला वो द्रोही कदाचित अभी उस देवी के चरणों में गिरकर भजन गा रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भ्राता निशुंभ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ये आप किस विश्वास पे कह रहे हैं? क्योंकि रक्त बीज के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। वो हमारे समान निर्लज्ज नहीं है। उसकी मां का अपमान कर हमने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और वो मूर्ख अपनी मां के सम्मान के लिए अवश्य युद्ध करेगा, अवश्य करेगा। कहीं वो धूम्रलोचन, रूरू, महेश पौंड्रक और चंडमुंड के समान उसकी मृत्यु हो गई तो? कैसे होगी उसकी मृत्यु, जिसके रक्त के प्रत्येक बूंद से एक और रक्त बीज उत्पन्न होगा। उसका रक्त बहा तो सहस्त्रों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे उसके साथ युद्ध करने के लिए। इसलिए उसका अंत असंभव है। रक्त बीज पर प्रहार ही उसे और शक्ति प्रदान करेगा, उसे असुरों के शत्रुओं का अंत करने में सक्षम बनाएगा। समझे भ्राता निशुंभ? कुछ ही समय में रक्त बीज लौटकर अपने विजय की गाथा सुनाएगा। और उग्र प्रहार कीजिए मुझ पर देवी काली।
कौशिकी पर छल युक्त प्रहार करने का उचित दंड प्राप्त होगा तुझे रक्तबीज। रक्तबीज? भैया, ये तो सर्वनाश होने जा रहा है। गणेश, क्या हुआ? तुम इस प्रकार इस असुर का नाम क्यों ले रहे हो? भैया, ये रक्तबीज तो वही असुर है जिसके रक्त से अनेकों असुर प्रकट होते हैं। तो ये है उसकी चाल। वो माता को क्रोधित कर रहा है जिससे वो उस पर वार करे और उसका रक्त बहे, और जिससे उसके प्रतिरूप उत्पन्न हो और उसकी सहस्त्रों असुरों की सेना प्रकट हो जाए। नहीं माता, रुक जाइए, इस पर प्रहार मत कीजिए। रुक जाइए माता, रुक जाइए। यही तो चाहता था मैं। देवी काली, ये कैसा अनर्थ हो गया आपसे? मुझे आप पर वार करना ही था, वही किया मैंने। मां काली को उत्तेजित कर स्वयं पर प्रहार कराने का यही उपाय था। ये है रक्तबीज की शक्ति माता। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे? तो अभी अंत नहीं हुआ इसका? माँ को घेर लिया है रक्तबीज के उन प्रतिरूपों ने। अब माँ इन सहस्त्रों असुरों का अंत कैसे करेंगी? देखा देवी, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं तो अमर हूं। त्रिदेव त्रिदेवियों एवं उनके अंश के सिवाय कोई अमर नहीं है रक्तबीज। किंतु तुम असुरों को ये सत्य समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारी भ्रांति कभी मिटती क्यों नहीं? मेरे सैनिकों, आक्रमण करो, अंत कर दो इस देवी का। अंत करेंगे इन देवी का। प्रहार करो इन पर। भी संख्या में प्रस्तुत क्यों ना हो जाओ, किंतु मैं तुम सभी का वध करूंगी। हो गया रक्तबीज, या थोड़ा और रक्त बहाऊं मैं तुम्हारा, जिससे तुम कुछ और असुर उत्पन्न कर सको? उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाकाली, क्योंकि आप तो मेरी सेना के निरंतर उत्पन्न होने का उपाय कर चुकी हैं।
ये असुर तो निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, इनका तो कभी अंत ही नहीं होगा। हाँ गणेश, तुम उचित कह रहे हो गणेश। प्रणाम मामाश्री। प्रणाम मामाश्री श्री हरि नारायण। रक्त बीज और उसके असुरों का जितना रक्त बहेगा, उनके रक्त से उतने ही असुर उत्पन्न होंगे। किंतु मामाश्री, इन असुरों की उत्पत्ति और मरण के इस चक्र का अंत करने का कोई तो उपाय होगा। मेरी भी यही आशा है। मात्र आशा से नहीं, कर्म से कुछ होगा मामाश्री, क्योंकि कर्म किए बिना मात्र आस लगाए रहना ये तो दुर्बल करते हैं। मैं इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे निष्क्रिय होकर माँ को एक ऐसा युद्ध करते नहीं देख सकता जिसमें माँ का प्रत्येक प्रहार एक और बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा है। माता, मुझे इन असुरों से युद्ध करने की अनुमति दीजिए। आगे बढ़ेंगे, विजयी होंगे, रुकेंगे नहीं हम। आक्रमण! भैया, इस प्रकार आपको ऊंचे स्वर में रोकने का आशय नहीं था मेरा, किंतु मैं सशंकित हो गया भैया। सशंकित हो गए तुम? क्यों गणेश? कि कहीं आप माँ और इस असुर के मध्य युद्ध में हस्तक्षेप ना कर बैठे। किंतु यही तो उचित कर्म है ना गणेश। यदि माँ के स्थान पर कोई और स्त्री भी होती तो धर्मपरायण योद्धा का धर्म तो उनकी सहायता करना ही होता ना। किंतु भैया, वो कोई साधारण स्त्री कहाँ है? ये तो माँ के प्रति आपका स्नेह है, जिसके कारण आप उनकी क्षमता को अनदेखा कर रहे हैं। मैं अनदेखा कर रहा हूँ? क्या अनदेखा कर रहा हूँ मैं गणेश? यही भैया कि आप भी उनके एक भाग ही हैं। वो तो स्वयं संपूर्ण है, तो एक भाग संपूर्णता का सहायक कैसे हो सकता है? तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। मैं ये कैसे नहीं देख सका? मेरा जन्म तो मां से ही हुआ है। मेरा तन, मन, मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद मां की ही तो देन है। इसीलिए मेरी शक्ति पर विश्वास कर मां की सहायता करने का निश्चय कितनी बड़ी भूल थी मेरी। मैं वास्तव में भूल रहा था कि मां की शक्ति तो अथाह अपार है। जैसे सागर का जल और जल की एक बूंद सागर की सहायता कैसे कर सकती है? मैं अवश्य क्षणिक आवेग में बह गया था गणेश। आप उचित कह रहे हैं भैया। जिस प्रकार हमारे शरीर में स्थित रक्त की प्रत्येक बूंद माँ की ही देन है, उसी प्रकार रक्त बीज की देह का रक्त भी माँ का ही अंश है। उसी रक्त को माँ के विरुद्ध उपयोग करने में आतुर है, बिना ये जाने कि वो रक्त तो माँ से ही उत्पन्न होता है, अंत में माँ में ही समा जाता है। जो शक्ति उसे माँ से ही प्राप्त हुई है, उसका उपयोग माँ के विरुद्ध कर वो कभी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता।
ये कैसी ध्वनि है? किसका आगमन हो रहा है? यही तो विशेषता है मेरी। मेरे ऊपर आघात मेरा अंत नहीं करते, मुझे और बलवान बनाते हैं। इस प्रकार तो ये असुर निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, इनका कभी अंत ही नहीं होगा। गणेश जी, आप उचित कह रहे हैं। इस प्रकार तो ये युद्ध अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहे।